जय श्री राम। मानस के 58वें दोहे में आपने देखा कि माँ पार्वती और महादेव दोनों कैलाश पहुँचते हैं। महादेव अखंड समाधि में और महादेवी अनंत सोच में, अनंत चिंतन में, अनंत परेशानी में, दुख से सराबोर। आइए अब आगे 59वें दोहे में देखते हैं कि शिव के अखंड समाधि में जाने के बाद माँ पार्वती क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या करेंगी। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। नित नई नई सोच माँ भवानी के हृदय में भार के समान उत्पन्न होता जा रहा है। नई नई बातें आ रही है। इस दुख में कुछ समझ नहीं आ रहा है। दुख के समुद्र में कब जय हूँ दुख सागर पारा। यह जो दुख है यह कब जाएगा। ये हमारा दुख सागर के पार, दुख के सागर को हम कब पार करेंगे। यही सोच महादेवी के हृदय में घर कर गई है। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, रघुपति अर्थात भगवान श्री राम। माँ भवानी सोच रही हैं कि हमने जो रघुपति का अपमान किया है, मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृषा कर जाना। और पति अर्थात महादेव के वचन को मृषा मतलब झूठा समझकर जो अपराध हमने किया, एक तो रघुपति के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उनकी पत्नी का रूप ग्रहण किया, और ऊपर से महादेव जब हमें इतना समझाते रहे फिर उनके वचनों को हमने झूठा समझ लिया। ये जो दोनों अपराध हमसे हो गए, अब इसके लिए क्या करें। सो फल मोहि विधाता दिन्ना, जो कछु उचित रहा सोई किन्ना। अब विधियस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। सो फल मोहि विधाता दिन्ना, उसका फल मुझे विधाता ने दे दिया। जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, और इस कर्म के लिए जो उचित दंड होना चाहिए वह मुझे मिल रहा है। जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, जो उचित हुआ वह विधाता ने किया, उसका फल तो मुझे विधाता ने दे दिया। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, अब हे विधाता अब क्या विधि है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि शंकर से विमुख होकर, शंकर विमुख जियावसि मोहि। हे विधाता आप शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा क्यों रखा हुआ है, मुझे मारते क्यों नहीं। क्योंकि महादेव से अलग होकर महादेवी तो जीवित रह ही नहीं सकती। अब महादेव और महादेवी में बिलगाव हो गया है, दुराव हो गया है। तो ऐसी स्थिति में महादेवी सोच रही हैं, हे विधाता जो दंड आपको देना था वो तो आपने हमें दे दिया, हम दोनों को अलग कर ही दिया, तो अब हमें जीवित ही क्यों रखा है। इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है जिस जीवन में महादेव न है, जिस जीवन में महादेव नहीं। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। कही न जाई कछु हृदय गलानी, माते के हृदय में जो ग्लानि है, जो अपराध बोध है, कही न जाए, इसके बारे में क्या कहा जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अपने अपराध के लिए माता के हृदय में जो ग्लानि उत्पन्न हो गई है उसके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। मन महु राम ही सुमिर सयानी। अब इस ग्लानि में अंत में जब महादेवी को कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, मन महु राम ही सुमिर सयानी।
तो मन में श्री राम का सुमिरन किया, स्मरण किया और कहा, जौं प्रभु दीन दयालु कहावा। हे प्रभु, हे श्री राम, अगर आप दीन दयाल कहाते हैं, आरती हरण वेद जसु गावा। आपकी आरती में वेदों में भी इस तरह का गान है। क्या गान है? कि आप दीन दयाल हैं, आप दुखों को हरने वाले हैं। आरती हरण, आप दुखों को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो हे श्री राम, मैं आपसे विनती करती हूँ, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, तो मैं आपसे कर जोड़कर विनती करती हूँ। अगर आप दीन दयाल हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है, तो मैं आपसे कर जोड़कर विनती करती हूँ। छूटहूँ बेग देह यह मोरी। तो हे राम, जितनी जल्दी हो सके, शीघ्रातिशीघ्र यह देह मेरे से छूट जाए। छूटऊँ बेगी देह यह मोरी, यह देह हमसे अलग हो जाए, मुक्त हो जाए, इस शरीर से मैं मुक्त हो जाऊँ। हे श्री राम, हे दीनदयाल, जौं मोरे शिव चरण सनेहु। अगर शिव के चरण में, अगर महादेव के चरण में हमारा प्रेम सच है, स्नेह सच है, स्नेह है, तो मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। मन से, कर्म से, वचन से और सत्य व्रत से मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि हमारा यह शरीर हमसे जितनी जल्दी हो सके। तौ सब दर्शी सुनिय प्रभु, करौ सो बेगी उपाय। होई मरण जहि बिनहि श्रमा, दुसह विपत्ति बिहाई। सियावर राम जय जय राम। तो हे सर्वदर्शी, तौ सब दर्शी सुनिए प्रभु। हे समदर्शी प्रभु, हे श्री राम, सुनिए और क्या कीजिए? करहूँ सो बेगी उपाय, जल्दी से यह उपाय कीजिए। होई मरण जहि बिनहि श्रमा, मेरा मरण हो जाए, मेरा मरण ही बिना परिश्रम के, क्योंकि बिना श्रमा। आपसे विनती है कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा मरण हो जाए और बिना परिश्रम के, बिना ही श्रमा दुस्सह विपत्ति विहाई। यह दुस्सह विपत्ति जो है, जो सहा नहीं जा सकता, असह्य विपत्ति, कठिन विपत्ति, बिना श्रम के, बिना मेहनत के खत्म हो जाए और यह शरीर से हमें मुक्ति मिल जाए। हे राम, आप ऐसा उपाय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। नमस्कार।